What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. जेठालाल, तो अभी ये फाइनली चनिया चोली प्रकरण यहाँ पे समाप्त तो हो गया। हाँ भाई, हो गया। हाँ, तो अभी घर जाके सो सकते हैं। हाँ चलो। हाँ, वो तो पहले भी घर जाकर सो सकते थे, किसने रोका था? शेजा धर्म ने रोका था। मंडल अपना आभारिया है। हमें शुद्धा आभारी हो। अभी हम लोग सोते हैं। हाँ, तुम्हारा सोना तो पड़ेगा ना। रात भर की नींद का बैंड बज गया। काम का ऑफिस से भी छुट्टी लेना पड़ेगी। सही बात है, रात भर जागने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ? मतलब अगर बॉक्स में से चनिया चोली की जगह अगर कुछ खाने पीने की चीज निकली होती तो रात का जागरण तो सफल हो गया होता ना। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बातें आती भाई, अभी आपका जागरण सफल कर देते हैं। कैसे? गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाते हैं। अच्छा, अरे मंगाइए मंगाइए जल्दी भाई, मेरा तो जागरण सफल हो गया। तू जा रहा है सोने? नहीं नहीं, जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, मुरलीधर फरसाण। हाँ भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी बन रहे क्या? ओहो, गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, फाफड़ा भी बन रहे। हाँ तो चलो, बोनी मैं कराता हूँ, ऑर्डर लिखो। जल्दी भेजिए। हाँ, आइए। अरे अरे देखो ना। भाई बाप रे। अरे देखो देखो, जो भी पसंद है ले लो। अरे वाह, गुलाबी चनिया चोली तो मस्त है, मैं ये रखूंगी। भाभी, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ। मुझ पर कैसा लगेगा ये? बहुत अच्छा लगेगा, मस्त कलर है, आप रख लीजिए। थैंक यू। कोमल भाभी, ये चनिया चोली मुझ पे कैसे लगेगी? सुपर्ब कलर। सोनी भाई तो तुम्हारे दीवाने हैं ही, इसमें देखकर और भी दीवाने हो जाएंगे। वही होगी। क्या बात है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इतने सारे चनिया चोली। दया भाभी, ये सारी की सारी चनिया चोली इतनी अच्छी है ना कि जी करते कि साड़ी रख ले, है ना? हाँ दया भाभी, हम एक एक चनिया चोली तो जरूर लेंगे। यस। इसके कितने पैसे होते हैं ना बता दीजिएगा, हम दे देंगे। अरे अंजलि भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग पराए थोड़ी है कि मैं आपसे पैसे लूंगी। देखिए, आप लोगों को जो भी चनिया चोली अच्छी लगे ना, वो ऐसे ही ले लीजिए। और सुंदर हीरा कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि वो तो खुश हो जाएगा। भाई ये सब सेट तो हो गया, लेकिन जलेबी फाफड़ा आने में बहुत टाइम लग गया ना। टाइम तो थोड़ा लगेगा ना आतिफ भाई, क्या अच्छी चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी है। और ये मुरलीधर भाई क्या है, एकदम दिल से अच्छी चीज बनाते हैं। पहले क्या, वो फाफड़े के आटे को गूंथेंगे ऐसा मस्त एकदम, उसमें मरी बरी डाल के, फिर वो आटा तैयार हो जाएगा, उसको ऐसे वो लकड़े का वो पाटला होता है, उसके ऊपर ऐसे मस्त ऐसे उसकी पट्टी ऐसे खींचेंगे, फिर वो पट्टी को ऐसे उखेड़ के ऐसे गरम गरम तेल में डालेंगे, फाफड़ा तलेंगे। दूसरी और उनके भाई मनोहर भाई जलेबी की तैयारी करेंगे, उधर वो जलेबी का आटा तैयार करेंगे, थोड़ा केसर बेसर डाल के मस्त ऐसा वो कलर आ जाएगा उसका केसरी केसरी। फिर वो पूरा जो उसका आटा है उसको ऐसे वो कपड़े में ऐसे ऐसे बांधेंगे, ऐसे पोटली बनाएंगे, और फिर वो पोटली ऐसे 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 गरम गरम तेल में ऐसे जलेबी ऐसे ऐसे बनाएंगे। फिर वो बड़ा सा झारा होता है, झारे से ऐसे वो गरम गरम तेल में जलेबी ऐसे ऐसे करके ऐसे वो बड़ा सा वो डिश होता है, उसमें रखेंगे, और इधर ये वो फाफड़ा तब तक तैयार हो जाता है बड़ा बड़ा एकदम है, और वो डाल के फिर पेपर में पैक करके वो तली हुई मिर्ची हरी और पपैया का संभारा वो सब
पैक पुक करके बस अभी आता ही होएगा उसका आदमी। काय झालं? जे वर्णन केलंय ना तर राहवत नाहीये. थोडा सबूर करा श्रद्धा आणि सबुरी. आ गया. आगे. हाँ. ये तो अब्दुल है. क्या अय्यर भाई? अय्यर भाई, ये कोई मजाक करने का टाइम है? मैं मजाक नहीं करता, मेरे को लगा ऐसा वो देखा ना तो मैंने कहा वो आ गया जलेबी वाला. प्लीज ध्यान रखा कीजिए, इमोशंस के साथ मत खेलिए. अरे मेरे को मालूम नहीं था वो. बैठो भाई बैठो. आ गया. सवेरे सवेरे एक साथ सब लोग, क्या बात है? अब्दुल भरा, वो सवेरे सवेरे पप्पू को देखने लड़की वाले आए थे. अरे वाह, लड़की वालों ने पोपट भाई को रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट. सिलेक्ट नहीं बोल सकता था. अरे पोपट भाई, अगर आपको सेलेक्ट किया होता तो आप आराम से ऐसे थोड़ी बड़े होते, समुद्र की लहरों की तरह उछल रहे होते. हाँ, ये तो है. लो आ गया. अरे भाई जलेबी फाफड़ा आ गए. अरे भाई आजा जल्दी आजा. आती भाई मजा दुकान आ रहे कि नहीं? गर्मा गर्म ला भाई ला. कंफर्टेबल होके इधर ऐसे बैठ के. भाई ये भी एक मिनट. आती भाई एक सेकंड. हाँ ये जेठा भरा, चाचा जी को भी बुला लो यार. नहीं छोटे बापूजी क्या ना क्या पूजा पाठ करके कुछ खाते हैं, तो उनके लिए और घर पे सब लेडीज लगे ना, उनके लिए मैं गरम गरम ये 2 पैकेट लेके जाता हूँ. आप लोग शुरू करो, मैं देके आया. हाँ जल्दी आना, जल्दी. हाँ जल्दी आना. एक मिनट भाई, एक मिनट. जेठा भाई बिल. हाँ मैं अभी घर से लेके आता हूँ. 2 मिनट. मिलेगा. अरे मैं तो राह देख रही हूँ कि कब रात हो और कब मैं गरबा खेलूं. वीरे बहन, अरे गरबा खेलने के लिए रात तक इंतजार करने की थोड़ी जरूरत है. दया क्या कर रही है? दया कहाँ है तेरा ध्यान? वो मुझे अब दिखे ही नहीं. हाँ वो इतना बड़ा बॉक्स मेरे आगे था ना, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा. अरे नहीं, गरबा खेलने के उस समय मुझे बॉक्स भी नहीं दिखा. अरे दया अभी गरबा खेलने का वक्त नहीं है, अभी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का वक्त है. अरे टप्पू के पापा बॉक्स भर के जलेबी फाफड़ा लाए हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी. अरे गर्मा गर्म मुरलीधर से मंगाया जलेबी फाफड़ा. अरे वाह, मजा आ जाएगा. दया भाभी, मैं नहीं खाऊंगी. हाँ अरे क्या बॉक्स बीच में? क्या मैं नहीं खाऊंगी बबीता जी? जेठा जी, सुबह सुबह मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाती हूँ. अरे जलेबी फाफड़ा सुबह सुबह ही खाने में मजा आता है. और सबके लिए मंगाया है मैंने. पीछे हमारी जेंट्स टीम ना मजा से जलेबी फाफड़ा के जया फतुड़ा रहे. आइए ना प्लेट. आप लोग बैठिए, मैं अभी परस के लाती हूँ. एक मिनट, आप इधर आइए, इधर ही रहिए. आज मैं आप सबको अपने हाथों से जलेबी फाफड़ा परोसूंगा. अंजलि भाभी, ये लीजिए. रोशन भाभी, आपके लिए लाता हूँ बबीता जी. स्पेशल डिश बनाई है. बहुत अच्छे.
ये लीजिए अरे बबीता जी। जीजा जी इतना सारा मैं नहीं खा सकती। अरे क्या नहीं खा सकते, अब खाइए, चख के तो देखिए। खाते ही आपको ऐसी लत लग जाएगी कि रोज सुबह आप मुझे फोन करेंगे, जेठा जी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाएंगे। मैं संभालती हूँ। एक मिनट। ये होता है। अरे निकल गया। ठीक है ना आप? क्योंकि हाँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग खाइए ना, बैठिए ना। जलेबी फाफड़ा खाइए। जलेबी फाफड़ा जलेबी खाइए, बहुत बढ़िया है जलेबी। मैं ये लीजिए, वो जरा गिर गया। जलेबी लीजिए। नहीं नहीं जेठा भाई, आप तकलीफ मत लीजिए, हमें जो चाहिए हम ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। जेठा भाई। अच्छा तो ठीक है, मैं जलेबी फाफड़ा के पैसे ले लेता हूँ। टिप्पू के पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जलेबी फाफड़ा के आप पैसे लेंगे? अरे नहीं, क्या बोल रही है दया? नहीं, वो क्या मुरलीधर से वो जो लड़का है ना, ये सब देने के लिए जलेबी फाफड़ा, वो नीचे खड़ा है। तो उसका पैसा देना है, तो मैंने बोला मैं अंदर से वो पैसे ले लेता हूँ। वैसा सबसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ, क्या पागल जैसी बात कर। आप खाइए। और वो जो चाहिए ले लेना, इधर ही है। हाँ? ओके। हाँ। इज्जत का बाजी पला हो गया। कितना 1200। ए सुंदर, तेरे में अक्ल वक्ल कुछ है क्या नहीं? आधी रात को भाई नहीं अक्ल है, तभी तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। ए बिजनेस वाली, तेरे चनिया चोली की वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ पता है? अरे मेरे चनिया चोली नहीं, मेरे भेजे हुए चनिया चोली। और जीजा जी उसके लिए सॉरी बस। सॉरी? अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे भेजे हुए चनिया चोली की वजह से मेरा पूरा घर गोडाउन हो गया है। अभी कभी मुझे मेरा घर खाली चाहिए। ठीक है जीजा जी, हो जाएगा। एक काम करो, सारा माल जैसा था वैसा पैक करके 11 बजे बॉक्स डॉकयार्ड पहुंचा दो। क्या कहा? सारा माल जैसा था वैसा पैक करके 11 बजे तक डॉकयार्ड पहुंचा दीजिए। सुंदर, तूने कुछ भांग पी ली है क्या? तेरा माल मैं डॉकयार्ड क्यों पहुंचाऊं? क्योंकि आप मेरे जीजाजी हो। तो साले मेरे इस गलती की सजा और कितने साल भुगतूं? क्या मतलब जीजाजी? सुंदर, मैं तेरा माल डॉकयार्ड तो क्या मेरे घर के उम्र के बाहर भी नहीं रखूंगा। तेरा माल है, तू सारी मगजमारी कर। देखिए जीजाजी, जीजाजी आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं फंस जाऊंगा। मेरा और सतपाल का एक्सपोर्ट का ये पहला ऑर्डर है। जीजाजी मेरा माल वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, और वक्त पर मेरा माल वहां पहुंच जाएगा तो ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। अरे लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा। सोचिए, मेरा माल वक्त पर डॉकयार्ड नहीं पहुंचा तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। ये सब धंधा चालू करने से पहले सोचने का होता है भाई। अरे जीजा जी, आप एक व्यापारी होकर दूसरे व्यापारी की व्यथा नहीं समझ सकते? नहीं समझता। अरे मैं तो आपको मेरी कंपनी में पार्टनर बनाने का सोच रहा हूँ। अरे वहाँ मुंबई में माय डियर डैना और माय डियर टप्पू के नाम से DNT एक्सपोर्ट कंपनी की ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, वो आप ही संभालोगे। और मैं माय डियर बागा और माय डियर नट्टू काका से भी बात कर लेता हूँ, वहाँ आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान वो लोग संभाल लेंगे। ए सुंदर उड़ती पतंग, मुझे अपनी पूंछ बनाकर अपने साथ मत उड़ा। मुझे क्या करना है वो तू तय मत कर। मैं अपनी छोटी सी दुकान में खुश हूँ, समझा? तुझे जो करना है वो अभी का अभी कर। तेरा सारा माल मेरे घर से खाली कर। पापा क्या हुआ? ये तेरा वीरा अभी बोल रहा है कि ये सारा माल 11 बजे से पहले डॉकयार्ड पहुंचा दो। हाँ तो पहुंचा दो।
क्या पहुंचा दो? एक्सपोर्ट का बिजनेस करे वो और माल मैं पहुंचाऊं? क्यों? अभी टप्पू के पापा, रिश्ते में तेरा मेरा थोड़ी होता है। ओहो, देखो तो इधर भैया जी मुझे दुनियादारी सिखा रहे हैं और इधर बहना जी मुझे रिश्तेदारी सिखा रहे हैं। नहीं, मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली? मैं वीरा को उससे बात करती हूँ। हेलो वीरा, बहना बोल रही हूँ। क्यों अपने जीजा जी को परेशान कर रहा है? तूने ही सारा सामान डॉक्या क्यों नहीं पहुंचा दिया? अरे बहना, तू चनिया चोली पसंद करने के लिए क्या डॉकयार्ड जाती? बस इसीलिए मैंने पूरा माल तेरे घर पे भेज दिया। मुझे लगा कि जीजा जी पूरा माल डॉकयार्ड पहुंचा देंगे। मुझे क्या पता था कि जीजा जी ऐसे हट जाएंगे। बहना, ये मेरा एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर है। अगर मेरा माल वक्त पर नहीं पहुंचा डॉकयार्ड पे तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। बहना प्लीज, कुछ भी करके जीजा जी को समझा के मेरा माल डॉकयार्ड तक पहुंचवा दो, प्लीज बहना। ठीक है वीरा, मैं बात करके देखती हूँ। चलो बाय। टप्पू के पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनिए टप्पू के पापा, सुनिए तो सही। लाज, देखिए आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप तो सुंदर वीरा से बड़े हो और बड़े दिल वाले भी हो। विदेश में व्यापार करने का सुंदर वीरा का ये पहला ऑर्डर है। जीवन में व्यापार करने की उसको इतनी अच्छी ताक मिल रही है। पता नहीं बेचारे ने कहां से पैसे जमा करके ये व्यापार शुरू किया होगा। और वीरा ने तो अच्छी भावना से मुझे यहाँ पर चनिया चोली भेजा ना, नहीं तो मुझे चनिया चोली पसंद करने के लिए 6 डॉकया जाना पड़ता। और ये दुनिया में हमारे सिवा और माँ के सिवा सुंदर वीरा का है भी कौन? मुसीबत में हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा टप्पू के पापा? अरे दया, अगर मैं मदद करना चाहूँ तो भी 11 बजे तक ये सारा माल डॉकयार्ड तक पहुँचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्यों? ये माल की हालत तो देख। ये माल जैसा था वैसे पैक करने में ही 2 घंटे जाएंगे, फिर सारे बॉक्स नीचे उतारने में 1 घंटा जाएगा और फिर यहाँ से डॉकयार्ड पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा जाएगा। ये सारा माल 12 बजे के पहले डॉकयार्ड नहीं पहुँच सकता। फिर तो सुंदर वीरा को धंधे में नुकसान हो जाएगा। जेठा भाई, दया भाभी, चिंता मत कीजिए, ये माल 2 घंटे में नहीं 20 मिनट में पैक हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, एब्सोल्युटली। हम ये सारे चनिया चोली बॉक्सेस में यूं पैक करेंगे। हाँ? दया भाभी, आपके पास बड़ी टेप है? हाँ, दीजिए। हाँ। ये वाली? हाँ, करेक्ट, परफेक्ट। इससे सारे बॉक्सेस अच्छी तरह से पैक हो जाएंगे। बबीता जी, बराबर है, बॉक्स तो चलो पैक हो जाएंगे, लेकिन ये सब बॉक्स को नीचे उतारने के लिए मजदूर मंगाने पड़ेंगे, टेम्पो ढूंढ के लाना पड़ेगा। वो सब में टाइम जाएगा ना, तो 11 तो यूं बच जाएंगे। टप्पू के पापा, अब बाघा भाई का नटू काका को फोन करके कह दीजिए ना कि वो टेम्पो और मजदूर की व्यवस्था करे। अरे दया, मैं उनको फोन करूंगा ना तो वो मेरी बात सुनने से पहले 17 सवाल मुझे पूछेंगे। क्या हुआ सेठ जी, क्यों इतनी सुबह सुबह फोन किया? सब ठीक तो है, सब बराबर तो है? लाज टप्पू के पापा। चलो ठीक है, इतना परेशान हुआ हूँ, थोड़ा और सही। हाँ। मतलब मैं अभी सुंदर वीरा को फोन करके खुशखबरी दे देती हूँ, ये आप मान गए हैं। थैंक यू। मित्रों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जब व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कह सकता। मतलब कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। अब देखिए ना, मेरे परम मित्र जेठालाल भाई बहन के प्यार के ऐसे ही रिश्ते में सैंडविच बन गए। न तो भाई की बहन को कुछ कह सकते हैं, न पत्नी के भाई को कुछ कह सकते हैं। बड़ा मुश्किल है किसी को भी कुछ भी कहना। लेकिन उससे कई ज्यादा मुश्किल काम इस वक्त जेठालाल के सामने है। चनिया चोली के बॉक्स जिन्हें उन्हें डॉकयार्ड तक पहुंचाना है। सवाल यह है कि कैसे पहुंचाएंगे? पहुंचाना तो दूर की बात, अकेले इन बॉक्स को इस कंपाउंड में, गोकुल धाम के कंपाउंड में कैसे लेके जाएंगे वो? अरे गोकुल धाम के निवासियों को जलेबी फाफड़ा की मजदूरी मिल चुकी है, समझ गए ना आप? यानी कि इन बॉक्सेस को नीचे ले जाने में सिर्फ जेठालाल ही नहीं, गोकुल धाम के तमाम निवासियों की लेफ्ट राइट होने वाली है। लेकिन ये परेड आपके घरों के अंदर हंसी लेके आएगी। यहाँ जितनी ज्यादा परेड होगी वहां उतने ज्यादा ठाक। देखते रहिए हमारे साथ
तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो ठीक है, इतना परेशान हुआ हूँ, थोड़ा और सही। हाँ। मतलब मैं अभी सुंदर हीरा का फोन करके खुशखबरी देती थी वो कि आप मान गए हैं। थैंक यू। वीडियो में जरा फोन देंगे प्लीज। अब थैंक यू। हेलो। हाँ वीरा, तुम्हारे जीजा जी डाकिया माल पहुंचाने के लिए राजी हो गए हैं। उनको जरा थैंक यू बोल दो। हाँ। टप्पू के पापा, वो वीरा आपको थैंक यू बोलना चाहता है। सुना मैंने थैंक यू। हाँ बोल। थैंक यू जीजा जी। बस आप डॉकयार्ड पहुंचते ही एक्सपोर्ट गुड्स क्लियरिंग एजेंट केटवानी से मिल लेना और सारा माल उसे दे देना। मैं डॉकयार्ड का पता और नंबर आपको अभी दूसरे नंबर से एसएमएस करता हूँ। और जीजा जी आप लेट मत करना, 11 बजे से पहले मेरा पूरा माल पहुंचा देना, वरना मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ भाई, अभी फोन रख, टाइम मत बिगड़ भाई। टप्पू के पापा फोन मत रखना, मुझे बात करनी है। एक मिनट चालू रख, तेरी बहना बात करना चाहती है। मुझे। हेलो वीरा, ये चनिया चोली में से 8 चनिया चोली पुलिस भाई को दी है, 5 गोकुलधाम सोसाइटी की बहनों को दी है और मैंने। अरे मेरा जितनी भी चनिया चोली ली हो मुझे बाद में बता देना। अभी एक काम करो, जीजा जी को 11 बजे से पहले सारे माल के साथ डॉकयार्ड भेज दो। ठीक है वीरा, ठीक है। हाँ टप्पू के पापा, नट्टू काका को फोन कर दिया? उनको फोन लगा ही रहा था कि तूने बीच में मुझे ये सुंदर का फोन पकड़ा दिया। सॉरी, अभी बोल दीजिए। जेठा भाई, उसको क्यों? निच्चू सभी जेंट्स लोग नाश्ता कर रहे हैं ना, उन लोग को आप ऊपर बुला लीजिए। वो लोग बड्डा बॉक्स को एक-एक करके निच्चू ले जाएंगे। अरे वाह। हाँ, करेक्ट। और इससे हमारा काफी सारा टाइम भी बच जाएगा। और टेम्पो आने से पहले ये सारे बॉक्सेस नीचे उतर भी जाएंगे। वाह वाह बबीता जी, क्या आइडिया दिया आपने, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आइडिया रोशन भाभी का है। रोशन भाभी, आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया। थैंक यू। मैं नट्टू काका को रास्ते में जाते जाते फोन कर देता हूँ। टप्पू के पापा, सॉरी, मेरे सुंदर वीरा की वजह से आपको तकलीफ हुई। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। थैंक यू। दादा सेठ जी का फोन सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग सेठ जी, बताइए क्या मुसीबत है? तुझे कैसे पता चला मुसीबत है? क्योंकि सेठ जी मैं जानता हूँ, मुसीबत के मारे जब आप परेशान होते हो तभी बाघा को याद करते हो। बताइए, बेझिझक होकर बताइए, क्योंकि बाघा वो जड़ी बूटी है जो हर बीमारी को यूं ठीक कर देता है जैसे वो बीमारी कभी थी ही नहीं। बताइए सेठ जी, बताइए, बेझिझक होकर बिंदास बताइए। जड़ी बूटी नहीं, ये खुद एक बीमारी की जड़ है। हेलो सेठ जी, आपने फोन रख दिया? अरे नहीं भाई, फोन चालू है, मेरी बात सुन। तू और नट्टू काका फटाफट 3-4 मजदूर और एक बड़ा टेम्पो लेके गोकुलधाम पहुंचो। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? आप अचानक गोकुलधाम छोड़कर क्यों जा रहे हो? सेठ जी क्या हुआ? अचानक घर छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है? किसी से दुश्मनी हो गई? फिर दुकान का क्या होगा? सेठ जी, अब पगार तो बढ़ाते नहीं है, कम से कम दिवाली का बोनस तो देते जाइए। अरे नट्टू काका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अपनी जुबान से अशुभ फटाके फोड़ना बंद करो। ये तो सुंदर ने मेरे घर पे 30 बॉक्स भेजे हैं ना, वो 11 बजे से पहले डॉकयार्ड पहुंचाने हैं। बॉक्स? कैसे बॉक्स? बॉक्स में क्या है? ओ एसीपी नट्ट्यूमन, आपको सब बताऊंगा। पहले आप फटाफट 3-4 मजदूर और 30 बड़े बड़े बॉक्स टेम्पो में आ जाए। ऐसा बड़ा सा टेम्पो लेके फटाफट गोकुलधाम पहुंचो। सेठ जी, फर्स्ट यू विल हैव टू बी प्रिसाइज। एक बॉक्स एग्जैक्टली क्या साइज का होगा? होगा 2 फुट बाय 2 फुट। नहीं 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 नहीं,
होगा कि है? अरे है भाई है, आप जल्दी फटाफट पहुंचा ना गोकुलधाम। वो क्या है सेठ जी कि बॉक्स के साइज पर टेम्पो का साइज डिपेंड करता है ना। नट्टू काका वक्त बहुत कम है, फोन पे टाइम पास मत करो, फटाफट आधे घंटे के अंदर बड़ा टेम्पो 3-4 मजदूर लेके पहुंचा जल्दी। ओके सेठ जी, डोंट वरी, बी हैप्पी, आपका काम हो जाएगा। सी यू। हाँ बागा बॉय, गेट रेडी इमीडिएटली। हमें जल्दी से एक बड़ा टेम्पो और 3-4 मजदूर लेकर आधे घंटे में गोकुलधाम पे धावा बोलना है। आय आय सर। जागरण सफल हो गया। बेचारे कितने प्यार से खुशी खुशी हंस हंस के जलेबी फाफड़ा खा रहे। इनको पता नहीं अभी सब जलेबी फाफड़ा निकलने वाले। मेरी वजह से पूरी रात परेशान हुए। अब ये सारे बॉक्स उतारने को कैसे कहूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। चलो भाई बापा करके भी उनको मनाता हूँ। मजा आ गया, बहुत टेस्टी था। सही में बहुत मजा आ गया। जेठालाल खत्म सब? हाँ, एक मिनट हो गया भाई। बहुत 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 मजा भाई। जेठालाल रात बिगड़ी पर सुबह सुधर गई। जलेबी फाफड़ा खा के मजा आ गया। अरे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू थैंक यू। सही बात है जेठा भाई, जलेबी फाफड़ा बहुत टेस्टी थे, बहुत मजा आ गया। थोड़े और मंगाने चाहिए थे। जेठा भाई वाकई में बहुत मजा आ गया। और गर्मा गर्म थे ना तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। अरे मैंने भी बहुत खा लिया। वाकई बहुत आनंद आ गया यार। अब घर जाके मस्त सो जाते। अरे भाई मैं तो यही सो जाता हूँ। अब 2 माला सीढ़ियाँ चढ़ के घर पे जाने का बहुत कंठाल आ रहा है। लेकिन जेठालाल तुम बहुत चालू आदमी हो। देखो रात भर परेशान किया और सुबह ये जलेबी पापड़ा से सब सेट कर दिया। You made our day. And you made our morning also. इन शॉर्ट जेठालाल पुरुष मंडळ आपला आभारी आहे। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। चलो यारो घर चले। हाँ चलो चलो घर चलो, मेरे घर। हाँ चलिए जेठा भाई, और जलेबी फाफड़ा खाना है? नहीं नहीं आती भाई, और फाफड़ा जलेबी नहीं खाने। जेठा भाई अरे हाँ भाई, हाँ सॉरी सॉरी। ये लो भाई, तो छोटा ऊपर का तू रख। तो फिर आपके घर क्यों जाना है? वो थोड़ी आप लोगों की मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बोलिए भाई। बिल्कुल बोलो जेठालाल, की मदद चाहिए भाई। जेठालाल बिल्कुल हिचकिचाओ मत, जो मदद चाहिए बताओ हमें, हम करेंगे तुम्हारी मदद। अरे मैंने बोला ना शेजार धर्म। अरे पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों अय्यर? और दसो भाई दसो जेठा भरा, और की मदद करनी है बिंदास दसो। वो मेरे घर पे जो 30 बॉक्स पड़े हैं ना, उनको नीचे कंपाउंड में उतारने हैं। भाई जेठालाल जलेबी फाफड़ा खिला के कोई ऐसे वसूल करता है? नहीं तो क्या अर्थ है क्या? अरे पोपटलाल ये तो गलत बात है भाई। हमने जेठा भाई का जलेबी फाफड़ा खाया है, मदद तो करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ बराबर है। हमने जेठालाल का नमक खाया है ना। अरे हाँ शक्कर भी तो खाई है, मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये जेठालाल जहाँ होता है वहाँ परेशानी होती ही है। अय्यर भाई एक काम करो, आप घर जाकर सो जाओ। ये जेठालाल जहाँ होता है वहाँ परेशानी होती है। पोपटलाल तुम भी घर पे जाओ मेरे, क्योंकि मेरी मदद का उद्घाटन आपके शुभ हाथों से होगा। हा? तो सबसे पहला बॉक्स आप उतारेंगे। चलिए जाइए। मैं अकेला क्यों हूँ? मैंने अकेले ने थोड़ी जलेबी फाफड़ा खाया है। और तू अकेला क्यों जाएगा? हम सब जेठा भरा के घर जाके बॉक्स थल्ले उतारेंगे। थैंक यू सोडी, थैंक यू। जेठा भरा मोस्ट वेलकम। ओ यारो मेरी बात गौर से सुनो। हम लोग अभी घर जाके फर्स्ट क्लास 5-6 घंटे सो जाते हैं। उसके बाद फ्रेश होके यहाँ पे मिलेंगे और जेठा भरा के घर जाके जितने भी बॉक्स हैं सब थल्ले उतार देंगे।
और जेठा भरा तुझे फिकर ना करो 10 मिनट में 30 बॉक्स थल्ले। वेरी गुड गुड अभी घर चलो। ओ थांबा थांबा झाडावरती थांबा। सोडी 4-5 घंटे बाद थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या है कि सारा माल जहाज से अफ्रीका भेजने का है। अफ्रीका? जेठालाल तुम जलेबी फाफड़ा के पैसे ले लो, मैं अफ्रीका नहीं जाने वाला। अरे थांबा झाडावरती थांबा ना भाई 2 मिनट। अरे भिड़े भाई हमको अफ्रीका नहीं जाना है। छोटी प्रॉब्लम क्या है 11 बजे से पहले हमको ये सारा माल डॉकयार्ड पहुंचाने का है। फिर उधर वो लोग जहाज में चढ़ा के फिर जहाज अफ्रीका लेकर जाएगा। लेकिन क्या 11 बजे से पहले माल तो डॉकयार्ड पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बाघा और नटू काका को बोल दिया है, वो लोग टेम्पो लेके आ ही रहे। तो जब तक वो लोग टेम्पो लेके आए तब तक मैंने सोचा हम लोग पूरा माल नीचे उतार दे तो क्या टाइम बच जाएगा ना। ठीक है जेठा भरा, चलो भाई चलो अभी सारा बॉक्स थल्ले उतार दे। दोस्तों आप लोग जरा आगे चलो, मैं घर पर मोबाइल भूल गया हूँ ना, वो जरा लेकर आता हूँ। क्यों? पिड़ू पूछ रहा है क्यों? सुबह हो गई है ना, तो क्या मोबाइल को दूध पिलाना है? सुबह होते ही पत्रकारों के फोन बजना शुरू हो जाते हैं। देश के कोने कोने से खबरें आनी शुरू हो जाती है। देखो मैंने बोला था ना। उठा उठा, माचू पिचू से फोन आया होगा, उठा उठा। हेलो, अरे भाई रॉन्ग नंबर है। सॉरी वो मैं मोबाइल फोन जेब में रखकर ही नीचे उतरा था, भूल गया। कोई गल नहीं पप्पू, कोई गल नहीं, होता है यार। अभी जेठा भरा की मदद का उद्घाटन तेरे शुभ हाथों से ही करेंगे। चल अभी चल। कोने से खबरें आती है। चलिए सारे बॉक्सेस की पैकिंग हो गई। चलो अब घर चलते हैं। अरे नहीं कोमल भाभी, 1 मिनट रुकिए ना, मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं थैंक यू दया भाभी, पर अभी घर जाते हैं। और हाँ, बच्चे लोग को स्कूल के लिए तैयार भी तो करना है। हाँ लेकिन अब अपना चनिया चोली लेना भूलो मत। खुकुड़ा जी, मैंने तो अपनी चनिया चोली पैक कर दी। अब्बा मजाक कर रही हूँ। और हाँ भाभी, कुछ भी काम हो ना प्लीज हमें बताना, ठीक है? बाय, सी यू, बाय। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी बबीता जी, बस जा रहे हैं। जी हाँ, सारे बॉक्सेस पैक हो गए। थैंक यू बबीता जी, आपका शुक्रिया अदा किन सब। टप्पू की पापा, आपने टेम्पो का बोल दिया? हाँ वो नटू काका को बोल दिया तो वो और बागा टेम्पो लेके आ रहे हैं। चल छेती चल। चल तो रहा हूँ भाई। तो थोड़ा छेती चलना। चल रहा हूँ ना सोडी। इतने सारे बॉक्स नीचे ले जाने? हाँ। सोडी मैं क्या कह रहा था, वो नटू काका और बागा भी टेम्पो लेके आ ही रहे हैं, तो जब तक आप लोग ये सारे बॉक्स नीचे उतारो तब तक मैं थोड़ा नहा लूं। हाँ 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 क्या? हाँ जोड़ी, अरे जेठालाल हम तुम्हारी मदद करने के लिए ये बॉक्स उठाए, अरे तुम नहाने जाओगे? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम में से अभी तक कोई भी नहा आया हुआ नहीं है। यार भाई मैं नहा के आया हूँ। एक काम कीजिए यार भाई, हम लोग सब मिलके ये बॉक्स नीचे उतारते हैं, तब तक एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए और नहा लीजिए, और फिर जब भी नटू काका आए ना तो उनके साथ डॉकयार्ड आप जाना। और सुब्रमण्यम अय्यर और जेठा भरा एकदम ठीक कह रहा है, और उसको डॉकयार्ड जाना है तो नहाने जाने दे। और जेठा भरा और तुम फर्स्ट क्लास मस्ती में नहाने जाओ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। थैंक यू सोटे, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। चलो चलो तो खड़े मत रहो, जल्दी टाइम बहुत कम है अपने पास। चलो 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 फटाफट सारे बॉक्स डाल दो।
ये बॉक्स लेके कहाँ जा रहे हो? बापूजी। हाँ कौन? मैं बापूजी, यहाँ दया दया। बापूजी मैं बताती हूँ, हुआ यूं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो मैं भी तुम लोगों के साथ बॉक्स उठाता हूँ। हाँ? अरे नहीं चाचा जी, आप रहने दीजिए। अभी आप इस उम्र में। ए भाई ये मेरी उम्र पे मत जा भिंडी मास्टर। देसी घी खाया है मैंने, तेरे से 2 बॉक्स ज्यादा उठाऊंगा। वाह क्या बात है चाचा जी। चल यार खड़ा क्या है, ला बॉक्स ला। अरे पहले बराबर बॉक्स उठाने तो दे, उसके पहले ही छोड़ दिया। और ये नहीं कहीं का। सॉरी। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। अरे धीरे तू मुझे क्यों खींच रहा है भाई? अब्दुल, चाचा जी उठा लेंगे। साइड में खड़ा रहे। चलो आ जाओ सब लोग, एक बॉक्स लेके आ जाओ। सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, जरा सी सीढ़ियां चढ़ी तो हाफने लगा। देखिए ना, मैंने तो 4 सीढ़ियां चढ़ी तो मैं हाफने लगा, लेकिन मेरा मित्र तो कब से भाग दौड़ कर रहा है। आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? खेला ही होगा। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कभी तो आप फटाक से सीढ़ी चढ़ लेते हैं, कभी सांप उसे निगल लेता है। ऐसा ही हो रहा है बॉक्स पहुंचाने के खेल में जेठालाल के साथ। अब सुंदर ने कह दिया कि भाई 11 बजे तक ये सारे बॉक्स डॉकयार्ड तक पहुंचने चाहिए, लेकिन देखना ये है कि क्या नटू काका, बाघा और जेठालाल मिलकर ये बॉक्स पहुंचा पाते हैं? अगर बॉक्स नहीं पहुंचा पाए तो क्या होगा, क्या करेंगे वो इस चनिया चोली का? भाई ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इतना तय है कि भगवान से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि बॉक्स पहुंचाने के इस खेल में मुसीबत और ब्रेक न लगाए। लेकिन ब्रेक यहां जितने चाहे लगे, आपके घरों में हंसी पर ब्रेक नहीं लगेगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.